बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन आदत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, एजुकेशनल ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। और आज हमारा जो बुनियादी टॉपिक है कि वो है मेरे उन नए राइटर्स के लिए, न्यू बॉर्न राइटर्स के लिए कि जिनको शौक है लिखने के एतबार से। और उसके अंदर आज मैं थोड़ा सा जो है ना वो एक एम्फेसाइज्ड लेक्चर जो है ना उनके लिए डिलीवर कर रहा हूँ। और सबसे पहले आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपने कॉलम राइटर बनना है, यानी इफ यू वांट टू बी अ कॉलमनिस्ट होने के लिए सब कॉलम के अंदर जो है वो जिन लोगों ने जर्नलिज्म पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन के अंदर, उनके लिए तो कॉलम लिखना मेरे ख्याल से बिल्कुल बाएं हाथ की गेम है। चुटकी बजाने की बात है, चुटकी बजाई और उनका कॉलम जो है ना वो हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो कॉलम को इन डिटेल जो है वो स्टडी किया हुआ है और इन डिटेल बताया हुआ है। इन शॉर्ट, अगर आप कॉलम लिखने जा रहे हैं, कॉलम एक खास टॉपिक के ऊपर होता है, उस खास टॉपिक को मद्देनजर रखकर आप सबसे पहले उसके जो है ना वो फाइंडिंग्स देते हैं कि जी मिसाल के तौर पे आप पॉलिटिक्स पे लिखने जा रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर, मतलब अच्छे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल आप इमरान खान साहब के ऊपर जो है ना वो कुछ लिखने जा रहे हैं, या आप अजीम सियासतदान डॉक्टर तारुल कादरी साहब के ऊपर जो है वो कोई कॉलम लिखने जा रहे हैं, या आप जो है वो मलिक साहब के ऊपर जो है वो कोई कॉलम लिखने जा रहे हैं, और या आप परवेज मुशर्रफ के ऊपर कोई कॉलम लिखने जा रहे हैं, या आप जो है वो किसी और ज़ीरक सियासतदान के ऊपर जो है ना वो जो है वो कॉलम लिखने जा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप हजूर कायद-ए-आज़म के ऊपर जो है वो कॉलम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, हजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सालवी के ऊपर, या डिफरेंट जो भी आप इसको जो है ना वो मतलब आप लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप कॉलम का उन्वान मद्देनजर रखेंगे। उन्वान है जी मिसाल के तौर पे जी इमरान खान का सियासी कैरियर, तो उसके लिए आप एक टॉपिक चुन लेते हैं जी, मिसाल के तौर पे क्रिकेटर से पॉलिटिशियन तक, या क्रिकेटर से सियासतदान, ठीक है। अब आप इसके अंदर फाइंडिंग्स देंगे। सबसे पहले आप मे बी आप 92 के वर्ल्ड कप को सामने रख लेते हैं जी कि जनाब उन्होंने इतनी अच्छी जो है ना वो अपनी मैनेजमेंट दिखाई, टीम मैनेजमेंट दिखाई, रिसोर्स मैनेजमेंट दिखाई, उसके बाद उन्होंने जो है ना वो हॉस्पिटैलिटी दिखाई, और उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान जो है वो उसने 92 का वर्ल्ड कप वन किया। ये सारी आप फाइंडिंग्स दे रहे हैं। उसके बाद फिर आप ट्विस्ट करके उसको लेके आ रहे हैं मौजूदा जो है वो उसके ऊपर। तो असल में आपने कहा होगा कि मैंने कुछ दीगर सियासतदान, पुराने सियासतदानों का नाम नहीं लिया। बुनियादी तौर पे मैं मौरूसी सियासत का जो है वो कायल नहीं हूँ। उसके बाद मैं जो है वो जो भी जो है वो कुछ रूटीन से हटके रेवोल्यूशनाइज्ड जो है वो पॉलिटिशियन है, या फॉर चेंज और रियल चेंज कोई जो है वो पॉलिटिक्स कर रहा है, तो मेरे लिए वो काबिल कबूल है। और इतना पढ़े लिखे होने के बाद अगर मैंने जो है ना वो किसी इस तरह की जो है वो अनपढ़ को, या किसी मौरूसी सियासतदान को अगर मैंने जो है ना वो अगर लिखना था या कुछ करना था, तो डेफिनेटली ये पढ़े लिखे तबका की जो है ना वो नुमाइंदगी नहीं है, और पढ़े लिखे तबका के लिए जो है वो ये। खैर आगे चलते हैं। कॉलम का आपको आइडिया हो गया। एंड पे आप फिर अपनी फाइंडिंग्स देंगे रिजल्ट के तौर पे। फाइंडिंग्स आपने ऊपर लिख दी, रिजल्ट के तौर पे आप कहेंगे कि जी मैं इमरान खान साहब से मायूस हो गया, या मैं इमरान खान साहब से अभी भी पुरुम्मीद हूँ, या मैं इमरान खान साहब को ये जो है वो एड्रेस करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, या ये मैं उनको जो है वो आरा पेश करता हूँ, ठीक है जी। तो ये था कॉलम के रिलेटेड। कॉलम से हटके दूसरे नंबर पे अगर आपने अफसाना लिखना है, तो मैंने अफसाने की इतनी डिवाइसेस जो है, जो मेरी प्लेलिस्ट है, आप उसके अंदर चले जाएं, हाउ टू बी अ नॉवेलिस्ट, उसके अंदर मैंने अफसाना को, नावल को, स्टोरी टेलिंग को इतना डिटेल से स्टडी किया हुआ है। बल्कि मैंने जो है ना वो कई एक बड़े जो राइटर्स हैं उनकी कुछ गलतियां और उनकी कुछ जो है वो चीज़ें भी आपको जो है वो बताई हुई हैं। उसके अंदर ख़ास तौर पे मैंने इन चीज़ों को जो है वो गाइड किया हुआ है कि जी वो
वो जो है इस चीज को मद्देनजर रखकर एक बहुत अच्छा राइटर जो है ना बने। उसके बाद अगर आप जो है वो एसिस्ट बनना चाहते हैं, मजमून लिखना चाहते हैं, तो याद रखें राइटिंग टेक्निक्स के अंदर जो सबसे आसान तरीन काम है वो क्या है? मजमून निगारी। मजमून निगारी के अंदर क्या होता है? आपने सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट किया, फिर उसकी फाइंडिंग सिलेक्ट की, फिर उसके लिए रिसर्च की, फिर उसकी जो है वो उसके अंदर आपने हिस्टोरिकल चीज़ों को जो है ना वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स कुछ डाल दिए, और उसके बाद एंड पे आपने रिजल्टेंटली अपनी जो है ना वो एक एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव रिमार्क्स जो है वो दे दिए, या उसका रिजल्ट जो क्रिएट कर दिया। सो दैट इज कंप्लीटली ऐसे। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी कि अगर आपने अफसाना लिखना है, नॉवलेट लिखना है, सबसे पहले अफसाना नॉवलेट से छोटा होता है। अगर हम इसकी एक सादा सी मिसाल हम इसकी ऐसे देंगे कि अगर अफसाना 10 सफ़ों का होता है तो नॉवलेट 30 सफ़ों का होगा। लेकिन इसमें यह ज़हन में रखें कि अफसाना, नॉवलेट और नॉवल, इन तीनों में फर्क क्या होता है? मैंने बारहा इससे पहले भी जो है ना वो वीडियोस के अंदर तफसीली बताया हुआ है। अफसाना आप किसी फर्द वाहिद की जिंदगी के अंदर किसी खास चीज को मौजू बनाकर मुआशरे को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये अफसाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो सिगरेट नोशी की हक या मुखालफत में लिख रहे हैं, या आप शराब नोशी की हक या मुखालफत में लिख रहे हैं, लेकिन आपने एक इंडिविजुअल को जो है वो कैरेक्टराइज करके तो उसको मुख्तलिफ जो है ना वो प्लेसेस के अंदर जो है ना वो फिल्माया हुआ है, मुख्तलिफ प्लेसेस के अंदर आपने उसको जो है ना वो कैरेक्टराइज किया हुआ है, तो ये आपका अफसाना है। ठीक है जी। नॉवलेट क्या होता है कि अफसाना को मजीद एम्फेसाइज करके, मजीद उसको एनहेंस करके आपने वो जो एक पर्टिकुलर डिवाइस बयान की है। फॉर एग्जांपल, आपने शराब नोशी की जो है ना वो हुर्मत के तौर पे शराब नोशी की जो है वो गलतियों को, शराब नोशी से होने वाली कबाहतों को, शराब नोशी से होने वाली एडिक्शंस को सामने रखकर तो एक चीज क्रिएट की है, तो अल्टीमेटली उसमें क्या होगा? आपने जब उसको बयान करना है तो आपने एक फर्द वाहिद के साथ साथ आपने एक घर को ले लिया, 2 घरों को ले लिया, 3 घरों को ले लिया, तो ये सारी की सारी जो है डिवाइसेस इस्तेमाल करके कैरेक्टराइज करके आपने चीज लिख दी, तो ये नॉवलेट है। ठीक है जी। अब हम आते हैं नॉवल की तरफ। नॉवल जो होता है, याद रख लें, नॉवल क्या होता है? आप पूरे मुआशरे के अंदर किसी एक डिवाइस को सामने रख कर उस डिवाइस के जरिए मुआशरे की हर पहलू से रहनुमाई कर रहे होते हैं, और हर पहलू के एतबार से आप उसकी जो है वो बयान कर रहे होते हैं, उसको डेडिकेट कर रहे होते हैं, और मुआशरे के अंदर उन चीज़ों को, नकाइस को ढूंढ कर जो है वो एड्रेस कर रहे होते हैं। और उसमें एक सदी भी हो सकती है, कई सदियां भी हो सकती हैं, मतलब टाइम के एतबार से। अफसाने के अंदर टाइम डिवाइस बहुत कम होती है, नॉवलेट में कदरें ज्यादा होती है, और नावल के अंदर बहुत ज्यादा हो सकती है, मतलब 1 सदी की बजाय 2 सदियों में हो सकती है। जैसे जो है कुरतुल ऐन बाजी का जो है नावल आग का दरिया, वो पूरी 2 सदियों पर मुश्तमिल है, या कम से कम उसको 1 सदी का माना जाता है। जो हमारे नसीम एजाजी साहब के नावल हैं वो 2-2, 3-3 सदियों पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे आप नावल के अंदर जब बयान कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे अगर एक झूठ बोलने को बयान कर रहे हैं, तो आप टीचर मुआशरे का हिस्सा है, उसके अंदर आप झूठ के उनसर को जो है ना वो वाजे कर रहे हैं। इसी तरह गवाला, दूध बेचने वाला, इसी तरह एक अखबार पढ़ने वाला, इसी तरह एक दुकानदार, इसी तरह एक बिजनेसमैन, एक ताजर, एक मौलाना साहिब, एक बैंकर, एक जो है वो टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, इन सब की जिंदगियों से उन चीज़ों को आप मद्देनजर रख कर कैरेक्टराइज करते हैं पूरे के पूरे माशरे को, और उसको आप बयान कर रहे होते हैं। नसीम एजाजी साहब ने जो है वो अफसाने की डिवाइसेस को अपने नावल के अंदर इस्तेमाल की है। मिसाल के तौर पे उन्होंने प्रोटैगनिस्ट या जो है वो सिंगल पर्सनैलिटीज को इस्तेमाल करके तो उसके गिर्द जो है वो सारा नावल घुमाया हुआ है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, वो एक पीक पॉइंट है जब आप अपनी जो है वो उस हालत पे चले जाते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, तो फिर आपके अंदर वो कमाल और मलिका जो है वो आ जाता है कि आप उसको थॉरली जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपने कोई भी डिवाइस
क्रिएट किया। मिसाल के तौर पे आपने नॉवल लिखा है, सॉरी आपने जो अफसाना लिखा है, आपने नॉवलेट लिखा है, या आपने जो है वो नावल लिखा है और आप उसको जो है वो चाहते हैं कि उसके ऊपर आपको जो है वो कमेंट्री दे दी जाए, या आप उसको मजीद अगर जो है ना निखारना चाहते हैं, आप अगर उसको मुझे भेजना चाहते हैं, तो एक बात तो ये ज़हन में रखें कि आपकी ओरिजिनल राइटिंग्स जो है वो कंपोजिंग नहीं, आपकी ओरिजिनल राइटिंग्स जो है उसकी पिक्चर्स बनाएं। और जो है ना मेरे अबाउट चैनल के अबाउट में भी मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं वो पिक्चर्स, ठीक है, वो ओरिजिनल, और उनके अंदर मैं फिर जो है ना वो कमेंट करके उसको जो है ना वो मेरा तरीक़ेकार जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा प्रोग्रेसिव और जो है वो मेरिट पर मबनी होता है। मेरिट का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक लफ्ज़ भी लिखा है तो मैं उसमें जितनी पॉजिटिविटी होगी वो लाजमी बयान करूँगा, और उसके बाद फिर जो जो चीज़ें आपने छोड़नी है या उसमें गलतियाँ होंगी उनकी भी निशानदेही कर दूंगा, ताकि आप जब उस डिवाइस को किसी के सामने पेश करें तो वो फाइनेस्ट हो। तो ऑडियो वॉचर डियर सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आपको डेफिनेटली ये टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक के रिलेटेड मुझे बताइएगा कि आपको इसमें कितने फीसद जो है वो बेहतरी आई है, और मजीद इसके जो है ना वो अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल करके ये पाकिस्तान